पाकिस्तान के नापाक मंसूबे में ओके साथ दे के बदे तुर्की और अजरबैजान के अब आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लोगन द्वारा शुरू कर दिले गए हो। व्यापारिक समझौता खत्म हो, खुद टूरिस्ट भेजे ना जाता हो, उनके जो सामान आता हो वो भी नहीं अब ले जाता हो, उनके सामान अब भेजी ना जाई। तो ऐसे तमाम सारे जो आर्थिक स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक, वे तुर्की अजरबैजान के खिलाफ शुरू हो गया। उनके भी मालूम चल जाए कि भारत के लोगन के मूड जब खराब हो जाता हो तब वे क्या करत हुअन। इस वक्त हमारे साथ बनारस के लोगन हुअन और बनारस के लोग से हम बात करल जाई कि एमे तुर्की और अजरबैजान जो करला हुआ सुभाष भैया, ओमे अब शुरू हो गया उनके खिलाफ स्ट्राइक। सही हो? बिल्कुल सही हो। भारत में जितने भी भारत के सबसे बड़ी गलती रहा बनारसी मतियाबा। हाँ। भारत की अब तक गलती रहा कि हमेशा महान बने की जो सोच रहा कि हम बहुत अच्छा बनी, दुनिया के सामने महान बनी, ये सोच भारत के धीरे धीरे खत्म करे था। जे आदमी जो सांप पल्ले कोनो लाभ नहीं हो, तुर्की से लेके तमाम देश जो भारत के विरोधे पे पैदा धरती पे जियत हुन, उनके बदे हम काहे मदद करब भाई। भूकंप आयल सबसे पहला मदद जो है भारत कैले रहल, तमाम सामान जो है खाद्य सामग्री से लेके दवा तक भेजले रहल। आज जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जब युद्ध भयल तो वो पाकिस्तान के पक्ष में सैन्य सामग्री भेज दिले है। तो प्रश्न है कि सांप पल्ले कौन लाभ है और महान कौन लाभ है? कोई लाभ ना हो। समझ देखा, ऐसा न कि भारत है 130 करोड़ का आबादी है, जेके चाहे घुटना पर लिया दे। आई तुर्की और अजरबैजान जो है ये सब सारे सोचलन कि अब पाकिस्तान के साथ दे दे तो इंडिया घबरा जाई, इंडिया ओकर आर्थिक कमरिया तोड़ देलस, लोग जाइबे बंद कर देना, खरीदरिये बंद कर देना, बैन कर देना सारे के। अब वो जाए तो जाए कहा, अब रोवत होई पाकिस्तान में कह के अरे सारे ही का करा दिले तू तो हमारे साथ। रोवत होई कहा तुमने समय अब तुर्की और अजरबैजान। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, फौजदारी का अधिवक्ता हूँ। मैं जानता हूँ कि सबके घर में बहू बेटियाँ, सबके यहाँ बहू बेटी हैं। 6 महीना 2 महीना के औरतों को मार के कहा गया कि अपने बाप को दिखाओ मोदी जी को। और अगर उस देश को अगर किसी भी द्वारा अगर मदद किया जा रहा है तो धिक्कार है। और हम मोदी जी के इस कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं भारत सरकार की, और तुर्की के एकदम खिलाफ हम उसकी निंदा करते हैं कि जो औरतों को विधवा बनाता हो, जो देश औरतों की विधवा करता हो, ऐसे नकारे देश को मदद किया। उनको तो अधिकार नहीं है किसी प्रकार का मुल्क, उनको एकदम जितना कड़ा से कड़ा मोदी जी योगी जी एक्शन ले, हम सब उनके साथ हैं। का गुरु तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ शुरू हो गया स्ट्राइक, ये आर्थिक स्ट्राइक हो? नहीं, बात तो सही है कि शुरू हो गया तुर्की के खिलाफ और अजरबैजान के खिलाफ, लेकिन चीन के खिलाफ भी शुरू होके के चाहिए और वो अमेरिका के खिलाफ भी शुरू होके के चाहिए। जौन अमेरिका बुला के आ कहलस कि सीज फायर कर दा, आ हम सीज फायर कर देनी, ओकरे खिलाफ काहे ना शुरू होता, वो खिलाफ शुरू होके के चाहिए। ना खिलाफ सही बात, तुर्की की तो हम मदद कर ले रहे, भूकंप में मदद कर ली। ओके ओके। सबसे महत्वपूर्ण ये है भैया, जब लड़ाई लड़त हुआ तो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ा, एक तरफ लड़ाई लड़वा, एक तरफ चीन के माल मंगईबा, तो कैसे काम चली? चीन के बहिष्कार आज से नहीं चला था। चीन के बहिष्कार ये देश में 8 साल 10 साल से चला था, लेकिन सुना हम बनारस में है ना, पूरा बनारस में यहाँ से लेके तू सारनाथ चल जा, वहाँ भेलूपुर चल जा, लंका चल जा, सब जगह चाइनीज लाइट से ट्रम्प आई लाना था, का बोल रहा है? ट्रम्प आई लाना था, का बोल रहा है? चाइनीज लाइट न सजल रहा है, तो चाइना के भी विरोध करा ना। आपका कहा था कि अब सबके विरोध होए के चाहिए। भैया ये बतावा कि अब तुर्की के साथ जो भारत करल हो, कि अब उनके सारे जो संबंध हो उनके खत्म कर दें, उनसे व्यापारिक संबंध खत्म करो, उनके साथ दे लें। तुर्की तो एहसान फरामोश देश हो। भूकंप आयल रहल तो भारत इतनी मदद केलस, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी मदद हुई भई लोकर, बिल्कुल सब साले एहसान फरामोश हुआ। ये सब लतीवले के आदमी हुआ, ये सब बिना लतीवले मनिए नहीं, इन्हन के एक लात के देवता बात से ना मनता है, तो ये सब लतीवले के आदमी हो, जितने लतीबा इनके उतने ये सब ठीक रही है। जितना भैया कहा तुमने भैया कि अब इनके यही भाषा समझत हुए तुर्की अजरबैजान साथ दे लेन पाकिस्तान के, आर्थिक बहिष्कार उनके शुरू हो गया, ना यहाँ से कोई सामान जाई ना उनके सामान मंगाई। देखा तुर्की वाले पर आदमी थूकत है, ठीक है, जो सब मरत रहलन तो अपन मोदी जी जाके सबको सपोर्ट के लिए रहलन। भूकंप आल दवाई से लेके अपन मिलिट्री तक जाके सबको मदद के लिए रहलन। अच्छा ठीक बा, पर जिसे आदमी कोई सोचेला कि भाई अगला बंदा में दुख में साथ दे ले हो तो हम वो करी, ठीक है, तुम मत इंडिया का साथ दो, पाकिस्तान का भी गलत मत साथ दो ना, जो आतंकवादियों को पैदा कर रहा है, और तुम आतंकवादियों को पैदा तुम लोग कर रहे हो,
अपना हथियार खाली बेचने के लिए। फिर तुर्की वाले थुका थे हर जगह, पूरे देश में थुका रहे हैं, पूरे विश्व में थुका रहे हैं। ये खुद ही अपने से लाती है ये नहीं सब, ना अब उनके कोई सामान ले ही जाए ना उनके दिए जाए। सही सर्जिकल स्ट्राइक हो तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। देखें, एक बात बहुत बड़ी बात है कि अब तुर्की के होगल कुर्की, ठीक है। हाँ, अब हिंदुस्तान ने कर दिया है उनका कुर्की। इतना वर्ल्ड में मुसलमान कंट्री बा हैं जो पाकिस्तान का साथ देते रहल। आज स्थिति ये है कि एक भी मुसलमान कंट्री मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान का साथ ना देलस। अपने आप पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा हो। अब तुर्की के बहुत प्रेम रहा पाकिस्तान से कि हमारे भाई परेशान हो, स्ट्राइक हो तो बम फूटा था, कुछ मरत हुआ जरत हुआ, तो ये बदे तड़प कर तुर्की थोड़ा साथ दे दिले बा, लेकिन ये क्षणिक लाभ बदे खाली दिले हो और कुछ नहीं होना। हिंदुस्तान ऐसा तमाचा मरले बा कि आज नहीं कल तुर्की का बाजा बच जाई, तुर्की के हो जाई कुर्की। बस सबसे बड़ी बात यही हो। अब जितने भी टूरिस्ट एसोसिएशन वाले हुए उन सब अब वहाँ के सब बंद कर दे सारे। उनके ना टूरिस्ट जइयन तुर्की, ना इस्तांबुल जइयन, ना उनके सामान मंगाए जाए, ना उनके सामान देल जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक हो। सारा विश्व जानता है कि भारत सबसे बड़ी बाजार है। सारा विश्व जानला कि भारत जो देश हो सबसे बड़ी बाजार हो। और ये बाजार अगर 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए अगर बंद कैले कोनो देश के तो वो देश का काम खत्म। ये तुर्की भी जाना था और आपे मीडिया वाले 1 हफ्ते बाद दिखेबा कि तुर्की हे करके भारत के नीचे आ गल। आज पाकिस्तान कह दो ना कि पानी दे दा, पानी दे दा। एक समय आई तुर्की भी कही हमारे सेबवा बिकवा दा। सबसे बड़ी बाजार भारत में सेब की है तुर्की की। अगर एक दिन नहीं आया तो भीख मांगने लगेगा। सेब अपनी अब क्या कहें, कहा नहीं जा सकता है, वो सब आपके सामने। भारत देश दरिया दिली भी दिखाता है, दवा देगा, हर चीज़ देगा, लेकिन मौका अगर विरोध करोगे तो बम फेंकने में कोताही नहीं बरतेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा कि खत्म कर देगा। घर में ही बैठे बैठे ये बार तो बिना लड़े ही तुर्की के हिसाब किताब क्लियर करा दूंगा। उनके आर्थिक बहिष्कार कर दे लोग बनारस, भारत के बनारस के सब लोग। ना सेब आई, ना उनका कोई सामान आई, ना जहाँ से टूरिस्ट जाइयन ताकि उनके पैसा मिली। अब टूरिस्ट भी ना जाइयन। तुर्की बिया देगा चुटकी बजावे जैसन काम करे कि हमन के चुटकी बजावल जे तुर्की गायब हो जी। तुर्की के बारे में क्या करवा, दोगलन के कमी ना हो, ठीक है। अब हम लोग तो बनारसी है, हम लोग जब बोले लगिला तो गुस्सा आ जाला, दिल से बोलीला। ईसा हराम खोर हुआ, भाषा का थोड़ा सा ईसा हराम खोर हुआ, ठीक है भैया। कितना संयम बरतैबा हम लोग से, बर्दाश्त करत करत बहुत हम लोग 40 साल उम्र हो गल, ठीक है। ये तुर्की उर्की ये सब अब जाए वाला हुआ। अभी वकील साहब बोलत रहन अमेरिका का ये सब धीरे धीरे जे हम लोग से उलझी उचल जाई। हाँ, पाकिस्तान ठंडा हो गला अभी, ओके इतना ठंडा हम लोग कर दे कि वो जिंदगी में गर्म ना हो पाई, कभी ना हो पाई भैया। तो कहा एक बात आप और बोलना चाहिए। बोले कि वकील साहब बहुत बढ़िया बात बोलन कि चाइना पर रोक लगे चाहिए और अमेरिका पे लगे चाहिए। अभी तो फिलहाल सबसे पहले तुर्की के संदेश देंगे। वही चीज़ कि आप अधिवक्ता हुआ, बोलना ठीक बोला। एक चीज़ का आज 400 सीट ज़्यादा भाजपा के ये देश में वर्ल्ड के कोना में जौन भी कंट्री आके अगर देश के खिलाफ आंख उठाई। आपने सुना कि ये बनारस के लोग थे जो बता रहे थे कि तुर्किया के अब का हिसाब करल जाए, तुर्किया के साथ जो हो रहा हो वो सही हो और आगे अभी तुर्की के घुटना पे ला दिल जाए जिस तक उन्हें पाकिस्तान के मदद कर ला। तो अब बनारस के लोग भी गुस्सा में हुए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।